सरकार आपने बहुत देखी सर, वहाँ उत्तर प्रदेश में जब आप थे, पोस्टेड थे, तो वहाँ सपा, बसपा और अब इधर भाजपा की सरकार जिस तरीके से है, आपको क्या लगता है कि कौन सी सरकार प्रशासन कानून के तहत, जो कानून में काम करने के लिए अपने पुलिस को जो है छूट दे रही है, चीज़ें कर रही, किसका जो तरीका है, सरकारी जो तंत्र है, वो आपको सबसे बढ़िया लगा? देखिए साहब, हर गवर्नमेंट पुलिस को अपने साथ, अपने उसमें रखना चाहती है। दिल्ली में भी आपने देखा होगा, बहुत झगड़ा हुआ, केजरीवाल और उनका के साथ पुलिस हमारे अंडर में होगी, क्योंकि पुलिस से ही नेतागिरी अच्छी चमकती है। क्योंकि वो थाने में विधायक जी ने या किसी भी छोटे मोटे नेता ने टेलीफोन कर दिया, ये हमारा आदमी है, बस ठीक है, उसकी चमक गई कि साहब जो है विधायक जी ने मेरा ये काम करा दिया। तो जब ये सब चाहते हैं तो फिर किसको अच्छा कहें? मैं किसी की बुराई नहीं करना चाहता कैमरे पे। तो ये है कि पुलिस से सब, भाई मुझे ज़्यादातर विपक्षी पार्टी का माना गया कि ये जो है, क्यों कि जो शासन में होता है वो अपना हर काम जो है कराना चाहता है। जो भी है तुमने कह दिया वो हो जाना चाहिए, अगर नहीं हुआ तो ये सारा दूसरी पार्टी का है। तो ये होता था। एक बार जो है मैं मुजफ्फरनगर में था तैनात, तो वहाँ जो है वो जाटों का क्षेत्र था, थाना पोगाना में था मैं, जाटों का क्षेत्र था। तो मैंने कप्तान साहब से कहा, मैंने सर ऐसा है, मेरा यहाँ से तबादला कर दो। जब जनता दल बनाता नया नया, तो कल को ये कहेंगे साहब जाटों का जो है, ये तो जाट है, जाटों का फेवर करता है, क्योंकि चौधरी चरण सिंह भी उसी में थे उस वक्त, जनता दल जो नया बना था। तो कप्तान कह रहे हैं नहीं आप वहीं रहिए, मैं तुम्हें कहाँ ले जाऊँ। मैं ठीक है सर, वहाँ तो हुई। इसके बाद में जो है, जब इलेक्शन आ रहे थे, इलेक्शन के दौरान जब बात है वो, तो मुझे कप्तान साहब ने बुलाया, कह रहे भाई आप जो है क्यों भला पार्टी को सपोर्ट कर रहे हो? मैंने कहा मैं क्यों करूँगा? मैंने आपसे पहले ही कहा कि साहब मेरा तबादला करो, जब तो आपने कह दिया कहाँ ले जाऊँ। अब आप ये कह रहे हैं कि जो वहाँ के कैंडिडेट थे मिस्टर सफक का जंग थे, कि वो आए थे और यूँ कह रहे हैं लॉर्ड जो है उनका फेवर कर रहे हैं। तो मैं कहने लगा नहीं सर, मैं दूसरी बात ये है कि फेवर तो मैंने आपसे पहले ही कहा था कि फेवर, तो अब तो आप ये कह रहे हैं। और अगर मुझे ये बात पहले पता लग जाती कि मेरे रहने से सफक का जंग हार जाएंगे, तो मैंने कि मैं महीने 2 महीने पहले रिटायरमेंट लेके मैं इलेक्शन ही लड़ लेता उनके खिलाफ, फिर तो मैं जीत ही जाता। कहले तुम बेकारी बात मत करो, क्या किया जाए, मेरी छुट्टी दे दो। उन्होंने मुझे 1 महीने की छुट्टी दे दी, जबकि इलेक्शन में चौकीदार तक को छुट्टी नहीं मिलती है। मैं 1 महीने की छुट्टी चला गया। तो जब रिजल्ट आया तो उसमें श्रीमती इंदिरा गांधी हार गई, तो मैं दूसरे ही दिन वापस आ गया। मैं कप्तान साहब से मिला, लोग आ गए, मैं जी अभी कहाँ, भी तो मेरे 5-7 दिन की बाकी है छुट्टी। कहला नहीं तुम जाके ज्वाइन करो। मैंने अपने जीवन में कभी किसी, मतलब मैं 20 साल से पत्रकारिता कर रहा हूँ, कभी किसी पुलिस वर्दी वाले किसी अधिकारी के लिए इस तरीके का पैम्फलेट नहीं देखा। इस तरीके के पैम्फलेट छपते थे खास तौर पर एसएस लॉर सर के लिए कि नारद जी खोज खबर। सुनिएगा, बड़ा दिलचस्प है, 2 मिनट सर आपका लूँगा मैं। इसमें ऊपर लिखा हुआ है नारद जी की खोज खबर, नारायण नारायण नारायण। क्या इसमें बेसिकली कटाक्ष है, ये व्यंग है, लेकिन कितना सुंदर है आप देखिए। ये आम जनता लॉर जी के लिए लिखवा के छपवा के लोगों में बांटती थी कि क्षीर सागर में भगवान विष्णु शेषनाग पर शयन कर रहे हैं, लक्ष्मी जी उनके पैर दबा रही हैं, इसी बीच नारायण नारायण करते नारद का प्रवेश होता है। विष्णु कहो नारद,
भूलोक का क्या समाचार है? नारद, नारायण नारायण, चारों ओर शोर शराबा है। भगवान, केवल मोहम्मदाबाद का इलाका बड़ा शांत है। मोहम्मदाबाद का इलाका जहाँ पे लॉर्ड सर पोस्टेड थे, शाहजहांपुर में। हाँ। विष्णु बोले फिर, नारद यह कैसे? नारद बोले, भगवान, मोहम्मदाबाद के इलाके में देव अवतारी लॉर्ड साहब के शोर से संपूर्ण इलाका शांत है और अमन चैन से है। तो विष्णु जी पूछ रहे हैं, हे नारद, ये लॉर्ड साहब कौन है? थोड़ा विस्तार से बताओ। तब नारद बताते हैं कि हे प्रभु, मोहम्मदाबाद थाने में एसएस लॉर जैसे बेहद ईमानदार, नेक, ओजस्वी, तेजस्वी एवं सख्त पुलिस अफसर की नियुक्ति है। लॉर साहब की ईमानदारी पर कोई बहस नहीं। चोर उचक्के बेईमान इलाके छोड़ गए हैं, दलाल और मजिया मरणासन्न हो गए हैं। कंधों पर जो काले धंधों को सफेदी से ढकने वाले बहरूपिये हैं वो लापता हो चुके हैं। बदमाशी और रिश्वतखोरी का नामो निशान मिट गया है। शराफत का बोलबाला है, न्याय का पलड़ा भारी है। विष्णु बोले, हे नारद, लॉर साहब को कोई परेशानी तो नहीं? नारद बोल रहे हैं, अरे प्रभु, अवतारी को परेशानी? कदापि नहीं। हाँ, चमचों और दलालों को बहुत परेशानी है। उनकी रोजी रोटी की समस्या खड़ी हो गई है भगवान। विष्णु बोले कि अगर लॉर्ड साहब का तबादला कर दिया जाए तो? नारद बोले, भगवान, त्राही त्राही मच जाएगी, गुंडों का साम्राज्य आ जाएगा। विष्णु बोले, हे नारद, अब मैं समझा। इन विषम परिस्थितियों में लॉर्ड साहब का मोहम्मदाबाद रुकना अत्यंत आवश्यक है। तुम भूलोक में जाकर मेरा हुक्म सुना दो कि लॉर्ड साहब हमेशा के लिए मोहम्मदाबाद में रहेंगे। लॉर का मच गया शोर, देखो भाग गए सब चोर। ये इस तरीके के पैम्फलेट आते थे सर। मैंने जो है क्या नाम है, आपके कई रिसर्च जब कर रहा था तो उसमें भी देखा कि इस तरीके की चीज़ें आती थी। आप जिस थाने पे, जिस जगह पे पोस्ट हुए, वहाँ से जब भी आप तबादला हुआ गए, लोग, आम जनता बहुत रोई। बहुत एजिटेशन होता था साहब। पब्लिक सड़कों पे लेट जाती थी। औरैया से ट्रांसफ़र हुआ, 3 दिन तक पान तक की दुकानें नहीं खुली। कल पब्लिक सड़कों पे लेट गई, वास्तव में लेट गई। कहले हमारे सीने पे होके चल के जाएंगे, जाने नहीं देंगे। लास्ट में एसपी साहब ने डीआईजी साहब को बताया तो खैर वो कैंसिल हो गया ट्रांसफ़र। अच्छा। उसमें बड़ा भी, ये दूसरा भी एक पैम्पलेट था उसमें। उसके बाद में जो है डीआई साहब ने कैंसिल कर दिया। उसके बाद, क्योंकि डीआई साहब के बारे में क्या कहूँ मैं, वहाँ के जो गुंडे बदमाश थे, माफिया थे, उन्होंने उनसे साठगांठ कर ली। अच्छा। और मेरा तबादला कर दिया था उन्होंने। अच्छा। जब कैंसिल करना पड़ा उनको मजबूरी में, तो फिर उन्होंने जो है, उनका वायरलेस आया कप्तान साहब को पास, मुझे बताया गया कि भाई मैं गाड़ी के बुलाया है करीब 15 दिन बाद, 10-15 दिन बाद। अच्छा। मैं गाड़ी के आए। अच्छा। मैंने कहा ठीक है। मैं अपने गाड़ी लेके और मैं रवानी करके चला गया डीआई साहब के पास। तो मैंने जाके मिला, मैं सर कैसे है? कल, अरे भाई लॉर्ड, मैं आपका ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ। अरे मैंने कर दीजिए साहब, मुझे क्या दिक्कत है? कल, आपको तो दिक्कत नहीं है लेकिन पब्लिक नहीं चाहती है। कल, गाड़ी से आए हो ना? हाँ जी। कह तुम ऐसा करो, यहीं से फरुखाबाद चले जाओ। अच्छा। फरुखाबाद किया था। फरुखाबाद में आपकी बड़ी ज़रूरत है। मैं ठीक है सर, लेकिन मैं रवानी करके आऊँगा, यहाँ से कैसे चला जाऊँ? चार्ज दे के आऊँगा। कल मेरे पास आप रवानी करके आए हो? मैंने हाँ जी। चार्ज भी किसी को दे के ही आए होंगे? मैं हाँ जी। कल तुम्हारे कप्तान को मैं बता दूँगा, तुम यहीं से चले जाओ। तुम्हारे पास सामान तो कुछ है नहीं? मैंने हाँ, सामान तो कुछ, कल कुछ थोड़ा बहुत रह गया होगा तो वो सिपाही पहुँचा देगा। और मुझे वहीं से कानपुर से फरुखाबाद भेज दिया। मैं चला गया, मुझे क्या दिक्कत। तो ये सर, अगर अभी आज पुलिस प्रशासन में कुछ चेंज ऐसा हो जिससे लोगों के बीच की ये जो दूरी है, आम जनता और पुलिस के बीच की दूरी, वो कम हो जाए, कुछ सजेशन? वो तो बड़ा सजेशन, बहुत आसान सा काम है, बहुत आसान काम, लेकिन उसके लिए थोड़ा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। आसान ये है, आप ईमानदारी से काम करिए, गलत काम मत करिए। आप कोई भी कहे, चाहे नेता कहे, चाहे अफसर कहे, चाहे तुम्हारी बीवी कहे, आप गलत मत करिए।
उसी दिन बदमाश आपको अपना दुश्मन समझने लगे, भला आदमी आपको अपना दोस्त समझने लगे, उद्धार हो जाएगा। अगर जो है बस ईमानदारी से आप काम करिए, कोई दिक्कत ही नहीं है। और जब आप ये सोचेंगे कि हमारे इस काम से कोई नाराज़ ना हो जाए, हमारे इस काम से कौन प्रसन्न होगा, तो आप सही काम कर ही नहीं पाएंगे। फिर तो आप उसको तोल-बाल में लगे रहेंगे, कोई नाराज़ ना हो जाए, कोई खुश ना हो जाए। अरे भाई, जो सही काम है आप वो करिए, उससे कौन नाराज़ हो रहा है, कौन खुश हो रहा है, इससे संबंध मत रखिएगा। क्योंकि भाई सही तो सही है, फिर कोई दिक्कत ही नहीं रहेगी। भाई आप जो है, और पैसा न लेना ही ईमानदारी नहीं है। आप वर्क से भी ईमानदार हो, तब तो है। आप काम सही नहीं कर रहे, ईमानदार हैं आप, पैसा रिश्वत नहीं लेते हैं, लेकिन आप काम सही नहीं करते, किसी के कहने से ये कर दिया, किसी के कहने से, तो काहे के ईमानदार है? ईमानदारी इसमें है कि आप सही काम करें, किसी के भी कहने से आप गलत काम न करें, अपने आप संबंध अच्छे हो जाएंगे। सर, इसमें कुछ और भी कहानियां हैं मेरे पास, कुछ और भी पन्ने हैं जिसको मैं पलटना चाहूँगा, लेकिन वो सारे पन्ने, वो सारी कहानियां आपको अगले एपिसोड में सुनाई जाएंगी, अगले एपिसोड में दिखाई जाएंगी। हम इस एपिसोड को यहाँ विराम देते हैं। सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मतलब आपका आना हर बार जो है, जैसे होता है ना, आँख खुल जाना, कुछ आशीर्वाद प्राप्त कर लेना, कुछ इस तरीके का होता है। मैं बहुत धन्यवाद दूंगा सर। थैंक यू सो मच हमसे बात करने।